Now let's start remainder and factor theorem. Remainder and factor theorem. जनरली बुक में फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम लिखते हैं, लेकिन आप रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम लिखो, क्योंकि फैक्टर थ्योरम जो है ना, वो रिमाइंडर थ्योरम का ही सबसेट है. फैक्टर थ्योरम इज सबसेट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. और ये काफी सिंपल है रिमाइंडर थ्योरम. पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो आप. जैसे पॉलिनोमियल को पीएक्स बोलते हैं, सबको पता है. इफ अ पॉलिनोमियल, पीएक्स से डिनोट करते हैं. इफ अ पॉलिनोमियल पीएक्स, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय इज डिवाइडेड बाय x minus a, then the remainder will be pa. क्यों हो गया ऐसा? बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है उसका, लेकिन उसको समझने के लिए पहले आप ये दो लाइन जो है इसको मेमोराइज करो. करा क्या हमने? हमने px को डिवाइड करा है x माइनस ए से, तो हम बोल रहे हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू होगी pa. ये दो लाइन का स्टेटमेंट तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. हाँ, अब इसका प्रोसेस क्या है, क्यों ऐसा होता है. सपोज मैंने px एक पॉलिनोमियल लिखा. मैं अभी पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं. मैंने इसको x माइनस ए से डिवाइड करा, और सपोज जो कोसेंट आया उसको मैंने qx से डिनोट करा, और ये जो प्लस माइनस होकर लास्ट में बचेगा, ये रिमाइंडर आ रहा है. अब बच्चों को ये बिल्कुल पता होता है, मैंने क्लास में कई बार चेक भी करा है, इसको डिवाइजर बोलते हैं, ये सबको पता होता है. qx को कोसेंट बोलते हैं, ये सबको पता है. px को डिविडेंड बोलते हैं, ये भी सबको पता है. और ये r को रिमाइंडर बोलते हैं. कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं बच्चे, वो मैं बता रहा हूँ. इनफैक्ट ये px जो है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर x माइनस ए इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये भी सबको पता है. ये लाइन हर बच्चों को पता होता है. क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये हर बच्चों को पता है. तो फिर ये रिमाइंडर थ्योरम क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि आप इस स्टेप में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते. अभी मैंने क्या लिखा? इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, देन द रिमाइंडर विल बी pa. क्यों लिखा? आप x को a पुट करो इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन मैंने इस बॉक्स के अंदर डाला है. तो जैसे ही मैं pa लिखूंगा, तो आप देखोगे x की जगह राइट साइड भी मुझे a पुट करना पड़ेगा. तो इन प्लेस ऑफ x पुट a राइट साइड ऑल्सो. तो a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर. अब a माइनस ए तो जीरो हो गया ना, सो pa की वैल्यू क्या आ गई? जीरो प्लस आर. डेट इम्प्लाइज रिमाइंडर आर की वैल्यू क्या हो गई? pa. बस आपको ये समझना है कि जैसे ही हम x को a पुट करते हैं LHS में और RHS में, तो pa इक्वल टू जीरो प्लस आर आती है, इसलिए रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है? pa. ये अगर आप समझ गए तो आप रिमाइंडर थ्योरम समझ गए. अब पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, फिर मैं फैक्टर थ्योरम बताता हूँ. थैंक यू.